तो इंडिया में साइबर फ्रॉड को लेकर के काफ़ी डिबेट चल रही है। साइबर फ्रॉड में लोगों का बहुत पूरी ज़िंदगी भर की कमाई चली जा रही है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे दोस्त के अकाउंट से 90,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए, कहीं किसी और को ट्रांसफ़र करने की जगह गलती से फ्रॉडस्टर्स को ट्रांसफ़र कर दिया, पैसे चले गए। अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस कह रही है बैंक से बात करो, बैंक कह रहा है कि पुलिस से बात करो, इसी चीज़ में इंसान फंसा हुआ है। अब मैं ये बेसिक चीज़ समझना चाहता हूं यहां पे कि अगर किसी एक इंसान के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि अकाउंट तो किसी ना किसी के नाम से ही होगा, उस अकाउंट से जुड़ा हुआ वो इंसान भी होगा, क्योंकि हम अकाउंट बनाने के लिए जाते हैं तो आपका एड्रेस प्रूफ, केवाईसी, आधार वेरिफिकेशन सब कुछ होता है। तो अगर किसी अकाउंट में, किसी फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट में अगर आपसे पैसे ट्रांसफर हो गए तो उसको रिकवर कर पाना इतना मुश्किल क्यों है, इतना मतलब इजी क्यों नहीं है? अगर गवर्नमेंट चाहे या फिर पुलिस चाहे या फिर बैंक चाहे कि उस अकाउंट को हाईलाइट कर दो जो फ्रॉडस्टर्स यूज कर रहे हैं या फिर किसी से यूज करवा रहे हैं, तो उसको आप फ्लैग करके बंद कर दीजिए। तो ये यहां पर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को। लेकिन अभी बात चल रही है सिम बाइंडिंग की। सिम बाइंडिंग बेसिकली एक टर्म है जो अभी रूल इंपोज हुआ नहीं है, बट हो सकता है बहुत जल्दी इंडिया में। उससे क्या होगा कि आपका जो सिम है, एक सिम आप प्राइमरी फोन पे यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल या फिर जो मैसेजिंग एप्स हैं उसको आप सिर्फ उसी फोन पे यूज कर सकते हैं। अभी तक ये जानकारी मिली है कि सिम बाइंडिंग कोई ऐसी चीज आने वाली है इंडिया में। तो आप सोचिए कि मल्टी डिवाइस वाला जो फीचर आता है तो वो इस वजह से होता है ताकि आपका जीवन आसान हो सके और आप अलग अलग डिवाइसेस में व्हाट्सएप और दूसरे ऐप्स को इंस्टॉल कर पाएं। बट द थिंग इज कि सिम बाइंडिंग से क्या ये डिजिटल फ्रॉड रुकेगा या फिर सिम बाइंडिंग से यूजर्स को प्रॉब्लम होगी? आइए जानते हैं पूरी डिटेल में ये सिम बाइंडिंग क्या है, कैसे पूरा ये सिस्टम काम करता है और क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या इससे फ्रॉड रुकेगा नहीं रुकेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एक छोटी सी चीज, आपका सिम कार्ड, आज वही सिम कार्ड इंडिया की डिजिटल सेफ्टी डिबेट का सेंटर बन चुका है। गवर्नमेंट कह रही है कि सिम बाइंडिंग से डिजिटल फ्रॉड रुकेगा, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, क्या यह सच में सल्यूशन है या फिर ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो प्रॉब्लम को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देगा? इंडिया में डिजिटल फ्रॉड अब सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं रहा है। फेक अरेस्ट कॉल, बैंक फ्रॉड, फिशिंग लिंक्स, हर रोज नए तरीके से फ्रॉडस्टर्स जो हैं लोगों को सिर्फ एक कॉल पर उनकी जिंदगी की पूरी सेविंग उड़ा ले जा रहे हैं। इसी बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ने एक नया डायरेक्शन दिया कि मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल को यूजर्स के एक्टिव सिम से बाइंड करना होगा। सुनने में ये आइडिया काफ़ी लॉजिकल लगता है कि सिम के साथ बाइंड करना अच्छा है। अगर अकाउंट रियल सिम से लिंक्ड होगा तो ट्रेसेबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी ट्रेस किया जा सकेगा, अनोनिमिटी थोड़ी कम होगी और स्कैमर्स पकड़े जा सकेंगे। पर टेक्नोलॉजी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो सिम बाइंडिंग है वो क्या है, सिम बाइंडिंग का मतलब क्या है और कैसे काम करता है, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो दरअसल सिम बाइंडिंग का मतलब काफ़ी सिंपल है। जिस नंबर से आपने मैसेजिंग ऐप को रजिस्टर किया है वही सिम कार्ड अगर आपके फ़ोन में है तभी वो ऐप काम करेगी। सिम बदली या फिर सिम डीएक्टिवेट आपकी हो गई तो वो ऐप लॉग आउट हो जाएगा। ये अब फिर से आपको दोबारा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा उसमें सिम लगा करके। सो यस, दैट्स अ ट्रिकी पार्ट। थ्योरी में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लेयर लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में फ्रॉडस्टर्स इस थ्योरी से काफ़ी आगे ऑलरेडी निकल चुके हैं। मैं वही समझा रहा हूँ कि कैसे गवर्नमेंट का ये प्लान बैकफायर भी कर सकता है। अब सरकार का ये मानना है कि डिजिटल फ्रॉड का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अनट्रेसेबल अकाउंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए सिम बाइंडिंग को एक सॉल्यूशन के तौर पे गवर्नमेंट देख रही है। उसे लग रहा है कि इससे फ्रॉड रुक जाएगा। इंटेंशन बिल्कुल सही है, फ्रॉड कम होने चाहिए, पर यहाँ पर एक बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है।
वो क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग? वो ये है कि डिजिटल फ्रॉड की असली प्रॉब्लम सिम नहीं है, प्रॉब्लम है फेक और रेंटेड आइडेंटिटी का पूरा इकोसिस्टम। इंडिया में आज सिम म्यूल्स का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। लीगल केवाईसी पर लिए गए जो सिम्स हैं, यानी जो ऑथेंटिक सिम खरीदे गए हैं, वो बाद में फ्रॉड नेटवर्क्स को हैंडओवर कर दिए जाते हैं। ये सिम एक्टिव होते हैं, ट्रेसेबल भी होते हैं, फिर भी फ्रॉड होता रहता है। अब आप खुद सोचिए कि सिम एक्टिव है, किसी के नाम पे ही लिया गया है, स्टिल उससे फ्रॉड होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिम को ऐप से बाइंड कर देने से फ्रॉडस्टर्स गायब नहीं होंगे। वो आपके लिए कई दफा परेशानी का सबब जरूर हो सकता है। जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो अपना तरीका बदल लेते हैं फ्रॉड करने के लिए। अब बात करते हैं कि टेक्निकल रियलिटी क्या है। जैसे अभी डिस्कशन चल रहा है, पॉलिसी में काफ़ी बदलाव किया जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें इग्नोर की जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड और iOS जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे ज़्यादा हैं, ऐप को कंटिन्यूसली सिम डिटेल्स एक्सेस करने की परमिशन नहीं देते हैं। अब ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम है। अब जिस लेवल की सिम बाइंडिंग इमेजिन की जा रही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे टेक्निकली पॉसिबल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये है ही नहीं सिस्टम। बैंकिंग ऐप्स भी सिम बाइंडिंग यूज़ करते हैं, वो एक लिमिटेड वेरिफिकेशन होती है। अगर आप कोई आईसीआईसीआई फिर कोई ऐप बैंक यूज़ कर रहे हैं तो वो परमानेंट मॉनिटरिंग नहीं होती। अगर मैसेजिंग ऐप को फोर्स किया गया सिम बाइंडिंग के लिए तो ये एक हाफ बेक्ड सॉल्यूशन की तरीके से निकल करके आएगा, या फिर यूजर एक्सपीरियंस डेफिनेटली इससे खराब होने जा रहा है, क्योंकि लिंक्ड डिवाइस आई डोंट नो काम करेंगे या नहीं करेंगे, और इसका असर सीधा आम यूजर्स पे पड़ेगा। अब आप सोचिए कि मल्टी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, फोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में, जो भी आपके डिवाइसेस हैं उस पर व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, सिम चेंज किया तो आप पूरे नेटवर्क से लॉग आउट हो जाएंगे, फिर रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा, क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन, फ्रीलांसर, जर्नलिस्ट, इन लोगों को इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। उनके लिए बेसिकली कंसिस्टेंट फ्रिक्शन ये चीज़ बन जाएगा। अब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो ई सिम यूज़र्स के लिए भी प्रॉब्लम होगी, और ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब ये है कि क्या सिम बाइंडिंग जो है सच में फ्रॉड रोक देगी? शॉर्ट आंसर, नहीं, पूरी तरीके से तो बिल्कुल नहीं। फ्रॉडस्टर्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हैं। फेक केवाईसी, म्यूल अकाउंट्स, कॉल सेंटर्स, मनी रूटिंग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। तो ये सब सिम बाइंडिंग से डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इससे सिर्फ एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़रूर क्रिएट होगी। अब रूल लगा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नॉट एट ऑल। जबकि रियलिटी में फ्रॉड एक सिस्टम लेवल प्रॉब्लम है। अब सवाल ये होता है कि अब ये ना हो तो क्या करना चाहिए। अब काफी चीजें फोकस्ड कंपनी सरकार कर सकती है, लाइक फेक केवाईसी नेटवर्क को तोड़ना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सिम म्यूल्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। प्लेटफॉर्म्स पर बेटर फ्रॉड डिटेक्शन टूल होने चाहिए, और यूजर्स के लिए सिंपल रिपोर्टिंग सिस्टम आना चाहिए। सिम बाइंडिंग को एक सपोर्टिंग टूल के तौर पे यूज किया जा सकता है, प्राइमरी वेपन ये फ्रॉड के खिलाफ कभी नहीं बन सकता है। इस डिबेट का एक और इंटरेस्टिंग एंगल मैं आपको बताता हूं, वो है प्राइवेसी। जब हम हर डिजिटल आइडेंटिटी को परमानेंटली एक सिम से जोड़ देते हैं तो एनोनिमिटी का स्पेस पूरी तरीके से छोटा हो जाता है। जर्नलिस्ट, विसल ब्लोअर्स, जो भी यूजर्स हैं जिन्हें थोड़ा डर लगता है, इन सब के लिए ये रिस्क क्रिएट कर सकता है। डिजिटल सेफ्टी के नाम पर डिजिटल फ्रीडम का सैक्रिफाइस के तौर पे भी कई एक्सपर्ट्स इसे मान रहे हैं। कभी भी ये रास्ता तो फ्रॉड रोकने के लिए नहीं हो सकता है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियां जो हैं उनको ये चीज़ पसंद आ रहा है, क्योंकि उनके लिए बेटर इकोसिस्टम बन जाएगा, नंबर कंट्रोल सिस्टम बन जाएगा, उनके लिए ट्रेस करना लोगों को आसान होगा, उनके लिए कन्वीनियंस पैदा हो जाएगी। तो इस वजह से सारी टेलीकॉम कंपनियां गवर्नमेंट के इस फैसले का, हालांकि अभी इम्पोज नहीं हुआ है, वो काफ़ी सराहना कर रही हैं। बट द थिंग इज कि जो दूसरी कंपनियां हैं, टेक कंपनीज लाइक मेटा और गूगल, एप्पल, जो भी कंपनियां हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी है, और COAI जो कि टेलीकॉम कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है इंडिया में, वो दोनों आमने सामने हो गए हैं इनडायरेक्टली। क्योंकि जो COAI है उनका कहना है कि ये जो गवर्नमेंट का नियम है वो सिम बाइंडिंग वाला,
वो अच्छा है, वो होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि इससे यूजर्स को नुकसान होगा। एक सिम के साथ अगर आप बाइंड कर रहे हैं तो मल्टीपल ऐप्स अगर आप किसी और ऐप मोबाइल या फिर किसी और डिवाइस में यूज करना चाह रहे हैं तो फिर उस फीचर्स का क्या होगा जो व्हाट्सएप लेकर के आता है या फिर टेलीग्राम लेकर के आता है, सिग्नल लेकर के आता है, या फिर कभी लेट्स से आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा रोमिंग चार्ज देना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि आप बिना रोमिंग के चले जाते हो, वाईफाई से अपना फोन कनेक्ट करते हैं, आप व्हाट्सएप या फिर जो भी आप चलाना है ऐप चला सकते हैं। लेकिन अब जब अगर ये इंपोज हो गया रूल सिम बाइंडिंग वाला, तो मे बी अगर आप बाहर जाएं तो आपका व्हाट्सएप काम ही ना करे। इसके लिए आपको मतलब मैंडेटरी हो जाएगा कि आप इंटरनेशनल रोमिंग प्लान लें। और अगर आपने देखा है इंटरनेशनल रोमिंग प्लान एयरटेल फॉर एग्जांपल, तो 3000, 4000, 5000 1-2 GB डेटा के लिए इतने पैसे देने पड़ते हैं। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि अगर ये चीज सरकार इंप्लीमेंट कर भी रही है, जो कि सारे जो कि मैंने बताया कि ये कोई वेपन नहीं है बचने का डिजिटल फ्रॉड से, अगर एक टूल के तौर पे ही इसे गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देगी तो इसके लिए एग्जीक्यूशन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा ताकि यूजर्स को प्रॉब्लम ना हो। वरना डिजिटल फ्रॉड तो नहीं रुकेंगे, उल्टा यूजर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। आप कमेंट में आप हमें बताएं कि आपको सिम बाइंडिंग जो पूरा इंप्लीमेंट होने वाला है इंडिया में, उससे कितना होप है, आप क्या चाहते हैं, आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।